नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षा एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई जोरदार से कर रहे होंगे। इसी के साथ में हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसे जैसा है वैसे ही रख लेंगे। 16 माइनस ये 24 हो जाएगा और ये -2। तो 16 अपनी जगह पे रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 10 बचेगा। और ये कितने का है, ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा और 14। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 24। और ये हमारे पास जो चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस की 24 और ये 20, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 4 बचेगा। और हमारे पास ये माइनस चिन्ह है तो इस माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस हो जाएगा और 40। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 44। तो ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले कोष्टक को तोड़ेंगे। तो ये 12 अपनी जगह पे रहेगा और ये इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 4 पंचे 20 और ये कितना आएगा, 2। तो ये हमारे पास आ गए, ये 12 अपनी जगह पे रहेगा। और इसे हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 22। अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 13। तो ये कोष्टक में माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये 23 हो गया और ये माइनस का 23, ये माइनस के 23 प्लस माइनस कट गया तो हमारे पास बचा कितना, ओनली 30 बचा है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 30 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। 8, 16, 20 और 32 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, 8, 16, 20, 32 सबसे छोटी संख्या। अगर हम 120 को काट के देखेंगे तो देखो इसमें से पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 160 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो 160 से कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 एकम 16 और 20 अट्ठे 116 और 32 ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा 4। चौथा क्वेश्चन, 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 4, 10, 12, 30 और 40 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 10, 12, 30, 40। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी 60 है। 60 से हम क्या करेंगे देखते हैं इसको। 60 से 10 से कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 20 दिया। लेकिन हमारे 40 से नहीं करेगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये वाला ऑप्शन देखेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या दूसरे नंबर की क्या है, 120। तो आप देखो ये कट गया, 12 एकम 12 ये कट गया, 3 चौको 12 ये कट गया, ये देखो पूरी पूरी कट गई। तो हमारी संख्या का आंसर कितना आएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी 50 दिन में।
ए 40 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 200। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 40 पंचे 200, तो इसकी क्षमता तो 5 आ गई, और 50 चौको 200, तो इसकी क्षमता 4 आ गई। तो टोटल क्षमता इसकी कितनी होगी? ए प्लस बी, इसकी क्षमता 9। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। ए और बी 10 दिन। तो इसकी दोनों की क्षमता कितनी है? 9। तो 10 नेवा 90 हो गए। तो हमारा कार्य कितना हो गया? 90 हो गया। अब कार्य बचा कितना है? 110। तो बी ने छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला कितने दिन में करेगी? ए की क्षमता कितनी है? 5। तो इसमें 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 22। ठीक है, तो ए अकेला 22 दिन में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और बी 90 दिन में। इसी ये कितने? 72 दिन में, और बी 90 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा? 360। 72 पंचे 360 और 90 चौको 360। इन दोनों की क्षमता ए प्लस बी 9। दोनों ने मिलकर 30 दिन काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। तो दोनों कितने दिन तक कार्य किया? ए और बी 30 दिन तक। तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 ने 27, तो 270 हो गया। और हमारे पास कार्य बचा कितना? 90। ठीक है, 90 कार्य शेष काम को ये अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक ही क्षमता कितनी है? 5। तो 5 से हम क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 18 पंचे 90 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सवालों में हम क्या करेंगे? एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देता है। तो इन सवालों में हम क्या करेंगे? पहली छूट, दूसरी छूट, तीसरी छूट। 25%, 5%, दूसरी 20% और 10%। तीसरी छूट हमें दे रखी है 15% और 15%। इसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी वही हमारा ऑफर होगा, सबसे अच्छी छूट होगी हमारी इसमें। तो ऑफर नंबर पहला। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्रमिक छूट दे रखी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसमें होगी वही हमारे सबसे ज्यादा बड़ा ऑफर होगा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 है और उस पर 20% की छूट दी गई है।
विक्रय मूल्य 216 लाने के लिए कितने अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? क्या करेंगे? 300 गुणे 20% की छूट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 80 कर लेंगे तो छूट 100 में से घटा देंगे तो कितने 20% की छूट हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें एक और छूट ले आनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मांग लेंगे डिस्काउंट बटे 100 बराबर 216। जीरो से जीरो से जीरो कैंसिल। अब 3 से हम काट लेंगे इसको, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और 8 एकन 8, 8 ने 72। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 9 गुणे 10। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 90। लेकिन 90 नहीं आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, 100 में से 90 माइनस कर देंगे तब हमारे पास छूट आएगी कितनी, 10%। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है ना, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। तो 5 से कितनी हो रही, 6। तो और फिर 25% बढ़ाया जाता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। तो 4 से कितना हो गया, 5। 5 से 5 कैंसिल तो 4/6, 2/3। तो हमारी कितनी की कमी हो रही, एक की। कितने से हो रही कमी, 3 से। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा कर दें तो ये आएगा 33.33%। सर, कितनी परसेंट कमी हो रही। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई r² तो 4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या हमको दे रखी है 14 गुणे 14। 7 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14। ये हमारी वैल्यू आएगी कितनी, 88 गुणे 28। 11 के पाड़े से जौन सी संख्या कटेगी वही हो जाएगी। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो आंसर आएगा हमारा 2464। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का
पृष्ठ बराबर 4 पाई r² बराबर 4 × 22/7 × 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 4 × 22 × 7 बराबर 88 × 7। तो इसका हम गुणा करेंगे 6। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, हासिल 5। तो कितना आएगा वर्ग सेंटीमीटर। आंसर नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x y के सीधे समानुपाती x y x y की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और x की वैल्यू 10। 4:5। y की वैल्यू हमको दे रखी है 36। 9 चौको 36। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9×45। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक्स वाई के सीधे समानुपाती है। बाई एक्स वाई की वैल्यू 33 और एक्स की वैल्यू 44। 11 तिया 33, 11 चौको 44। तो पाई बराबर हमको कितना दे रखा है 81। 27 तिया 81। तो इसमें हम 27 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10। ये ऑप्शन तो आंसर आएगा 108। अगला क्वेश्चन एक बस एक बाइक से 20% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक साथ चलते हैं और 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर एक साथ पहुंचते हैं। हालांकि बस रास्ते में स्टेशन पर 10 मिनट रुकती है। बाइक की चाल ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे बाइक बस बस बाइक से 20% अधिक तेज चलत है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। तो 5 से 6 चाल। समय कितना होगा चाल का उल्टा। अंतर कितना 10 मिनट रुकती है। तो हमें निकालनी बाइक की। तो बाइक में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 60। 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 घंटा। और हमारे पास दूरी कितनी है चाल बराबर दूरी बटे समय। 60/1। तो कितना आएगा आंसर हमारा
60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। एक बस एक बाइक से 25% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक साथ चलते हैं और 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर एक साथ पहुंचते हैं। हालांकि बस रास्ते में स्टेशनों पर 10 मिनट रुकती है। बाइक की चाल ज्ञात कीजिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। चाल बराबर 4 से कितनी हो जाएगी? 5। और यहाँ हमारे पास आएगी बाइक और बस। चाल का उल्टा समय। 5:4। इसका अंतर कितना? एक एक के बराबर क्या मिनट दे रखे? 10 मिनट। हमें बाइक का टाइम निकालना तो ये हो जाएगा 50 मिनट। 50 के 60। अब हमें निकालने क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमको दे रखी है 60 किलोमीटर। समय दे रखा है 50/60। तो 60 × 60/50। जीरो से जीरो कैंसिल। 12×5 = 60। तो 12 × 6 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपए खर्च किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसने भी 15 खर्च किए, इसने भी 15 खर्च किए। लगातार सभी ने 15-15 खर्च किए। ठीक है। 10वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च में 9 अधिक करते हैं। तो 10वां जो व्यक्ति है वो तो अपना पूरा देता ही है। ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी एक एक ज्यादा दिया। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 16। तो 16 का गुणा अगर हम 10 में कर देंगे तो कितना आएगा? 160। सभी द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई? तो 160 रुपए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। 11 व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों ने नाश्ते पर प्रत्येक ने 9 रुपए खर्च किए। 11वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 10 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी के द्वारा, यहाँ सभी के द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई? एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट
यहाँ आएगा 8, 9, 10। 9, 9, सभी ने 9-9 रुपए खर्च किए। 11वां व्यक्ति जो है उसने तो जमा किया, अपना तो अपना तो रुपया दिया, लेकिन इनका भी एक एक रुपए सभी को दिए, तो ये टोटल हो गए। ये टोटल कितना हुआ? 10। अब 10 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 110। तो टोटल हमारा 110 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के सबसे लंबे बिक्कट की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का बिक्कट बराबर 12√3, तो a√3 और 12√3 रूट कैंसिल, तो भुजा हमारी कितनी आ गई? 12। तो घन का आयतन बराबर ए क्यू पावर 12। इसका घन होगा हमारा कितना? ए क्यू 1728 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। यदि 3 लीटर आयतन वाले द्रव का भार 12 किलोग्राम है, तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? भार पात आयतन। भार कितना दे रखा है? 12, और 12 केजी। आयतन कितना दे रखा है? 3 लीटर। इसका कितने गुना? 4 गुना। तो 4 लीटर वाले आयतन के भार का कितना होगा? इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे। 4 चौको 16 केजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।